नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल सक्सेस। मैं आपका टीचर राकेश और आज से हम शुरू कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स। वेबसाइट डेवलपमेंट हम वर्डप्रेस की हेल्प से करेंगे एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग हम वर्डप्रेस के प्लगइन की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्डप्रेस होता क्या है और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वैसे तो ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, बट मेरे माने तो ये एक पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है। जैसे फ्रेमवर्क में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग क्लासेस होती है, अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो सेम टू सेम वर्डप्रेस में भी ऐसे ही होता है। सब फंक्शन के अलग अलग रोल होते हैं। अगर हम इस टाइम फ्रेमवर्क में ना जाके हम इस समय वर्डप्रेस की बात कर रहे हैं तो हम वर्डप्रेस में ही रहेंगे। तो ये तो रही वर्डप्रेस की बात। अब हम आगे जानते हैं कि हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, पहले टाइम पे हम HTML का यूज़ बहुत करते थे क्योंकि HTML में वेबसाइट इजीली बन जाती थी। बट उसका नुकसान ये था कि हम कोई भी इमेज ऐड करने के लिए हमें कंटेंट में उसके कोड में जाना पड़ता था। ये यूज़र फ्रेंडली नहीं था, इसीलिए इसको रिप्लेस करने के लिए वर्डप्रेस आया। वर्डप्रेस एक यूज़र फ्रेंडली है और साथ साथ ये डायनेमिक है। जो HTML में वेबसाइट बनती थी पहले, तो वो डायनेमिक नहीं थी। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जिसे कोड की नॉलेज नहीं होगी वो नहीं चला सकता स्टैटिक वेबसाइट को, जैसे HTML को। बट डायनेमिक वेबसाइट को जिसे कोड की नॉलेज भी नहीं होगी तो वो भी इजीली उसमें इमेज अपलोड और इमेज डिलीट या कंटेंट ऐड या कंटेंट डिलीट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम इस समय वेबसाइट कोई अपनी बनाते हैं तो हम अपने क्लाइंट को छोटी सी 15 मिनट की एक डेमो क्लास देके उसे समझाते हैं कि आप इस तरीके से इसमें कंटेंट ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के लोगों के नज़रिए में बहुत सारे वर्डप्रेस के मिथ भी हैं। मिथ जैसे कि वेबसाइट इसमें काफ़ी हैवी होती है और ये जल्दी से हैक हो सकती है। देखिए, हैक तो आज की डेट में कोई कुछ भी हो सकता है, मगर हमें अपनी तरफ से इसमें सिक्योरिटी बरत सकते हैं। जैसे कि पहले हम हैवी की बात करते हैं, इसका जवाब देते हैं। हैवी होती है, देखिए हैवी, हम वेबसाइट में जो इमेज यूज़ करते हैं वो फोटोशॉप या किसी और माध्यम से उसको हम कंप्रेस करके यूज़ करते हैं, जिससे कि वेबसाइट में लोड होने में उसमें टाइम नहीं लगता। वेबसाइट में हम वीडियो कंप्रेस करी हुई और इमेज भी कंप्रेस करी हुई डालेंगे तो वेबसाइट हैवी होने का कोई चांस नहीं होता। इसलिए तो हो गया हमारा हैवीनेस का आंसर। और साथ साथ वेबसाइट में सिक्योरिटी की बात आई तो सिक्योरिटी वेबसाइट में हम अपने थ्रू इसे और सिक्योर बना सकते हैं। जैसे कि हम यूज़र नेम पासवर्ड वो न रखें जो वेबसाइट का है, और वेबसाइट में जो टेबल होते हैं 12 वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट 12 टेबल होते हैं। जैसे WP यूज़र, मतलब इस टाइप के कुछ 12 टेबल होते हैं जिसमें सारे वर्डप्रेस की इंफॉर्मेशन सेव रहती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनका नाम जो प्रीफिक्स है WP, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। मायने एग्जाम्पल देके मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि हैकर को आपका पता है कि WP_यूज़र टेबल में इसकी इंफॉर्मेशन है जो इसके एडमिन पासवर्ड की है, तो हम अगर उसे ही चेंज कर देंगे, WP की जगह हम AB WP_ या अपना नाम या किसी का नाम, जैसे एग्जांपल मैंने दिया पहले भी, AB WP_ यूज़र, ये टेबल रखेंगे तो हैकर को आइडिया नहीं होगा कि इसने स्टार्टिंग में क्या रखा है। ठीक है। और सिक्योरिटी की बात, जैसे हमारी वर्डप्रेस की बैक पैनल हमारा खुलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरी वेबसाइट है websuexpert.in/WP admin से इसका बैक पैनल खुलता है। अगर आप जाके देखेंगे कि WP admin से मेरा जो बैक पैनल है वो खुलता नहीं है। मैंने इसमें भी अलग से चेंज किया है और इसका बैक पैनल खोलने का मैंने कुछ और वर्ड ऐसा रखा है जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ इसका बैक पैनल खोलने का। और इसका साथ साथ वर्डप्रेस बहुत सारे प्लगइन प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी के, जिससे हम अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी और बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम अपनी वेबसाइट में कैप्चा कोड लगा सकते हैं,
हम उसके वेबसाइट के अटैम्प्ट होते हैं जो उसे फिक्स कर सकते हैं। अगर वेबसाइट के अटैम्प्ट गलत हो तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए तो उस समय आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मतलब ये बहुत सारी फैसिलिटी वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम इन सब का ध्यान रखें तो हमारी वेबसाइट हैक जल्दी से हो नहीं सकती। कम से कम 90-95% हम अपने वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं आज की डेट में। वर्डप्रेस का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बातें आपको और बताना चाहूँगा। वर्डप्रेस की क्लासेस हमारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में होगी। मॉड्यूल्स यानी अगर जिस दिन हमारी क्लास में पेज का सेक्शन चलेगा तो हम बस पेज के बारे में ही बताएंगे आपको, और जिस दिन गैलरी का सेक्शन चलेगा तो गैलरी के बारे में बताएंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पोस्ट होता है इसमें सेटिंग, अपीयरेंस, और वर्डप्रेस में हम आपको बताएंगे कि आपको कस्टम पोस्ट कैसे तैयार किए जाते हैं। और प्लगइन, बहुत लोगों का मानना है कि प्लगइन सिर्फ हम डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लगइन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि प्लगइन को डाउनलोड करते हैं, मगर ये गलत तरीका है। प्लगइन हम अपने खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम इस क्लास में आपको बताएंगे कि आप अपने प्लगइन खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको HTML टेम्पलेट कहीं से उठाना है वर्डप्रेस के लिए तो उसको हम अपनी वर्डप्रेस की थीम में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, साथ साथ अपना HTML टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको अपनी कस्टम थीम बनाना भी सिखा सकते हैं। वो लोगों के ऊपर रहेगा, स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा कि स्टूडेंट का रिस्पांस कैसा रहता है। अगर स्टूडेंट हमें अगर कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर हमें आप थीम बनाना भी सिखाएं, तो हम ज़रूर थीम बनाना भी उन्हें सिखाएंगे। स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है, और इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारे सिस्टम की क्या होनी चाहिए, और इसके लिए हमें कौन से सर्वर यूज़ करने चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।